अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको डॉक्टर इसरार साहब की ज़ुबानी बताएंगे कि वहाबी कौन लोग हैं, वहाबी और एक आम मुसलमान में क्या फ़र्क है, वहाबी को गाली क्यों समझा जाता है। आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें ताकि इसकी रीच बढ़ सके। ताकि रीच बढ़ने से मुराद ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। बहुत शुक्रिया। वहाबी कौन लोग हैं, वहाबी और एक आम मुसलमान में क्या फर्क है। देखिए, वहाबी का लफ्ज बतौर गाली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जमात इस्लामी के लोगों को लोग मौदूदिया कह देते हैं, तो अव्वल तो ये लफ्ज किसी शक्ल में भी जबान पे नहीं लाना चाहिए। कभी इस्तिआरतन किसी शख्स को मुअय्यन करके नहीं कहना चाहिए कि वो वहाबी है। ये वो यानी तौहीन है जिससे कि अल्लाह ताला ने रोका है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्हें वहाबी कहा जाता है। नजद में आज से तकरीबन 250 साल पहले एक शख्सियत पैदा हुई, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब। उन्होंने दीन की खिदमत की, दीन की इस्लाह का काम किया। जो भी मुसलमानों में गलत चीजें राइज थी, मुशरिकाना एतकादात, बिदआत, उनका कलाकमा किया और एक तहरीक शुरू की। उसका फिर मुआहदा हो गया आले सऊद के साथ कि आले सऊद एक उभरता हुआ कबीला था ये, तो इन दोनों का मुआहदा ये हो गया कि हम मिलजुल कर काम करते हैं। अगर हुकूमत को हम कायम कर लें तो उसकी हुकूमत, उसका इंतजाम जो है दुनियावी, वो आले सऊद के पास रहेगा और उसके दीनी मामलात जो हैं वो आले शेख कहलाते हैं। वो अब शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के खानदान के पास। इस तरह ये सऊदी डायनेस्टी शुरू हुई। पहले नजद में हुकूमत बनी, फिर इन्होंने हिजाज को भी फतह कर लिया, तो हरमैन शरीफैन भी इन्हीं के जेरे इंतजाम आ गए। तो ये जो एक सिलसिला चला है, तो अब इनमें मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने जहां बहुत अच्छे काम किए, वहां एक पहलू ऐसा भी था जिसपे इख्तिलाफ पैदा हुआ। उन्होंने तसव्वुफ पर बड़ी शदीद तनकीदें की और उसमें कुछ मैं समझता हूं कि जैसा होता है, कोई जब भी रिफॉर्मर खड़ा होता है, कोई मुस्लिह, तो जज्बात में आकर बाज़ औक़ात सख्त बातें भी कह देता है। तो इस तरह की कुछ बातें भी उन्होंने फरमाई हैं। उसका रद्द अमल हिंदुस्तान में खास तौर पर हुआ और अंग्रेज ने वहां पर जो शहीदैन की तहरीक थी, शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी जो तहरीक थी, उसको बदनाम करने के लिए ये कह दिया कि ये उन्हीं वहाबियों के पैरोकार हैं। और हमारे यहां बाज उलमा ने फिर उनकी मुखालिफत इसी वजह से की और फतवे दिए उनके खिलाफ। तो अब ये लफ्ज जो हमारे यहां बरेलवी मकतब फिक्र कहलाता है, उसकी सबसे बड़े गाली है जो वो दे देता है। वो देवबंदियों को भी वहाबी कह देंगे, वो तो अब गाली देने की बात हुई ना। तो गाली देनी है तो दे दो जो चाहे। हालांकि देवबंदी मकतब फिक्र के उलमा मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की हर बात को नहीं मानते, बल्कि वो खुद भी तनकीदें करते हैं उन पर कि इन मामलात में उन्होंने हद एतदाल से तजावुज किया है। मैं इस वक्त फैसला नहीं कर रहा कौन सी बात और सही है या नहीं है, मैं सिर्फ बात आपको बता रहा हूं कि देवबंदी उलमा को भी उनसे कुछ इख्तिलाफात हैं। हां, हमारे यहां जो अहले हदीस हजरात हैं वो उनके ख्याल से कुल्लियतन जो है वो मुत्तफिक हैं। अब हमारे यहां क्या होता है कि जिसको भी बदनाम करना हो आवाम की निगाहों में, उसे कह दो वहाबी है। उसका एक लतीफा भी बयान होता है, जबकि हिंदू भी थे। और हमारे पाकिस्तान में कहते हैं कि एक जगह पर कोई बनिया था, वो मौलवी साहब जो थे वो उससे सौदा लेते रहते थे कर्ज पर। एक मौके पे आके बनिए ने कह दिया कि मौलवी साहब अब आपको मैं सौदा मजीद नहीं दूंगा, पहला हिसाब चुका दीजिए। तो उन्होंने वाज में कह दिया कि फलां शख्स से शंकर लाल से अब सौदा न लो मुसलमानों, वो वहाबी हो गया। लोगों ने उसका बाइकआउट कर दिया, तो उसने हाथ जोड़ दिया आकर। तो वहाबी इस मानी में अब गाली के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इससे बचाए। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत काम अच्छे किए। इस अरब में भी बहुत शिरक हो रहा था, कब्र परस्ती हो रही थी। यहां तक कि जो यमन से हाजी आते थे, ताइफ से गुजरते हुए हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की कब्र चूंकि ताइफ में है, पहले उसका तवाफ करते थे, फिर जाते थे खाने काबा की तरफ। तो उन्होंने इन तमाम चीजों को खत्म किया है और अभी तक तो उन्हीं के असरात थे असल में कि जो सऊदी अरब में चल रहे हैं। अब जो नई नस्ल उभर आई है तो आले शेख का अमल दखल जो है वहां बहुत कम हो गया है
آگے حالات کیا ہوتے ہیں تو اللہ کے علم میں. یہ ہے اصل شے. تو اس کو جو حقیقت ہے اسی تک رکھنا چاہیے. دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی اور وہابی کا مطلب بھی سمجھ آ چکا ہوگا. آپ سے پھر درخواست ہے کہ کوشش 2020 چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو پھیلائیں تاکہ وہابی کسی کو گالی دینا یا کسی کو ایسی بات کرنا جو کہ دین کے زمرے سے باہر ہے اس کی احتیاط کی جا سکے. بہت شکریہ.